डोडा का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की दहशतगर्द जम्मू कश्मीर में खौफ का माहौल बनाना चाहते हैं, जैसा पुराने दौर में हुआ करता था। डीजीपी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में गैर मुल्की दहशतगर्द ज्यादा तादाद में मौजूद नहीं है और जल्द ही इनका भी सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम पुरअज़्म हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देने की ठान ली है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 32 पुलिस एहलकारों को उनकी मिसाली बहादुरी और खिदमत के लिए एजाज से भी नवाजा। पुलिस की पॉलिसी अभी पुरानी है, पर हम इसको एक अलग लेवल पे ले जाना चाहते हैं, इस तरीके से कि जब बहादुरी का काम होता है, अच्छा काम होता है और आवाम को सुरक्षित रखने के लिए जब पुलिस के जवान जो एसपीओ भी शामिल हैं, इस तरीके से चढ़ बढ़ कर काम करते हैं, तो उनका हौसला अफजाई के लिए जब हम इनको कांस्टेबल्स में ऑब्जर्व करते हैं तो हम चाहते हैं कि ये एक समारोह के तहत उनके घर वाले, कम्युनिटी, आवाम, शहरी, गांव सब इस चीज़ की फक्र महसूस करें कि ये अपने लड़के, अपने गांव के लड़के, अपने शहर के लड़के जो है इसमें चढ़ बढ़ के अपना मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए, उनका हिफाजत के लिए काम करी है। तो इसलिए हम समझते हैं कि यहाँ आया जाए, लोगों के बीच में शामिल होकर इसको सराहा जाए। सिचुएशन के हवाले से अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो और जगह में भी हम टाइम टू टाइम बताते आ रहे हैं कि एक एडवर्सरी ने, एनिमी ने एक हमें चुनौती दी है और वो समझते हैं कि बॉर्डर है तो बॉर्डर का फायदा लेते हुए बाहर की टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट को भेज के ये यहाँ पे फिर दोबारा पुराने वाली स्थिति पैदा करेंगे और पुराने वाली खौफ का माहौल पैदा करेंगे। तो ये तादाद में ज़्यादा नहीं है और हम पूरा डिटरमिन्ड है इस बात का कि आवाम के साथ और बाकी साथी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जे&के पुलिस जो है वो आवाम के साथ मिलकर इनको पहले भी शिकस्त दी है। इनको पता है कि ये किसी के नहीं है, कोई कानून के दायरे में नहीं है। इन्होंने कत्लेआम किए हैं, इन्होंने बेड़ू खा के पैसे नहीं देंगे, थोड़े ही दिन की बात है। इन्होंने अपने पूरी जो है रंग में उतर आएंगे और लोगों को तरसाएंगे और फिर लोग दबी आवाज में इसको सहने लगेंगे। ये वाली स्थिति पैदा करने की जो कोशिश है इनकी, ये और नहीं हो सकता है। इसमें आवाम हमारी साथ है, हम इनको निपट लेंगे। सर, आपने बॉर्डर बटालियन बनाई है तो कितना फायदा आपको बॉर्डर बटालियन से? अब आगे दिनों में तो पता चलेगा। अभी तो लड़कों ने अभी बॉर्डर पे गए हैं, मतलब वो तो एकदम से फ्रंट पे नहीं जाते हैं, वो पीछे रहते हैं। उनका एक ड्यूटी एक और तरीके की है जिसमें इंटेलिजेंस कलेक्ट करना और इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाने पर एकदम से रिएक्ट करना, लोगों के साथ बना के एक माहौल बनाना। तो बाकी विलेज डिफेंस ग्रुप या इस तरीके की एक तंत्र बना के, एक सिस्टम बना के जिसमें गुजरने से कोई अगर जाता है तो उसके लिए काम कठिन कर देना कि घुसे तो घुसने के बाद तुरंत पकड़ा जाए या फिर जाने में उसको इतनी तकलीफ हो जाए कि वो सोचे ना कि यहाँ से वो। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इजलासों का दौर जारी है। दिल्ली के बाद आज जम्मू कश्मीर बीजेपी की अहम मीटिंग हुई। मीटिंग में लोग जम्मू कश्मीर से पार्टी के तकरीबन 2000 रहनुमा और कारकुनान शामिल हैं। इस मीटिंग में पार्टी के जम्मू कश्मीर के इलेक्शन इंचार्ज जी किशन रेड्डी, तरुण चुग, मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह समेत कई सरकर्दा रहनुमा शामिल हैं। असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल इस मीटिंग में किया गया। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने भी मीटिंग में शिरकत की। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी दूसरी पार्टियों के मफादात के खिलाफ काम करती है, जिससे वो कुछ सीटें जीतती है। बीजेपी वाहिद पार्टी है जिसकी बुनियाद नजरियात पर है। ये एक बड़ा सुखद संयोग है। आज 6 जुलाई का दिन है, जो हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस होता है। और यही वो प्रदेश है, यही वो धरती है जिसे
श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बलिदान भूमि कहा जाता है। 11 मई 1953 को जब वो अमृतसर से दिल्ली से आकर के अमृतसर होते हुए जब पठानकोट से होते जम्मू कश्मीर प्रदेश में पधारे थे, बिना परमिट के तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया था और संदिग्ध परिस्थितियों में फिर 40-42 दिन के बाद उनका स्वर्गवास भी हुआ। और जो उनका त्याग था जम्मू कश्मीर का पूर्ण विलय भारतवर्ष के साथ, भारतीय गणराज्य के साथ करवाने के लिए, उस त्याग ने राष्ट्रवाद की वो ज्वाला प्रज्वलित की जो आगे चल करके भारतीय जनसंघ के दिए की लौ बनी। और उसका प्रायश्चित, उस त्याग का मोदी जी ने 5 और 6 अगस्त 2019 को किया, अनुच्छेद 370 हटा करके। और इस तरह के परिप्रेक्ष्य में जब यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन होता है तो उसका एक विशेष महत्व बन जाता है। और यही कारण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा भी इसमें शामिल होने के लिए दिल्ली से पधार रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इकाई और उसके कार्यकर्ताओं की गतिविधि केवल प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि देश भर के कार्यकर्ताओं को, हमारे काडर को प्रेरित करती है। और जिस तरह से तीसरी मर्तबा मोदी जी कंसेक्यूटिवली प्रधानमंत्री बनकर आए हैं NDA सरकार का नेतृत्व करने, और तुलना की जाती है कि 1962 में जब नेहरू जी आए थे, लेकिन देयर इज नो पैरेलल, क्योंकि उस समय एक ही दल था और विरोधी पक्ष ना के बराबर था। आज के परिप्रेक्ष्य में ये अपने में एक कीर्तिमान है और उसमें योगदान जम्मू कश्मीर का भी रहा। यहाँ से 2 सीटें जीत करके मोदी जी के झोली में डालने का कार्य हुआ और 29 असेंबली सेगमेंट्स पर हमारी बढ़त रही। हालांकि 2014 के चुनाव में हमने 26 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार के लोकसभा चुनाव के यदि आप विश्लेषण करें, और उधमपुर की सीट में हमने 18 में से 14 सीटों पर बढ़त हासिल की है, जीत प्राप्त की है। 4 सीटें जहां अपेक्षित रहता है कि हम ट्रेल करते हैं, बनिहाल, इंदरवा, डोडा और भद्रवाह, वहां पर भी हमारी ट्रेल कम हुई। तो कहने का तात्पर्य ये कि मोदी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को जो प्राथमिकता दी है, जो अद्भुत बदलाव लाने का काम किया है, जो अद्भुत विकास हुआ है, जिसका प्रमाण और कुछ नहीं तो वो पर्यटक है जो 2-2.5 करोड़ की संख्या में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि सारे देश की निगाहें इस वक्त जम्मू कश्मीर पर हैं। इसलिए जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। और चलिए, कश्मीर से जुड़ी हुई इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एडवोकेट बाबर कादरी कत्ल केस में मियां अब्दुल कय्यूम को पाया गया मुलव्विस। 14 दिन की अदालती हिरासत में मियां अब्दुल कय्यूम NIA अदालत ने 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजा है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं मियां अब्दुल कय्यूम। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एडवोकेट बाबर कादरी कत्ल केस में मियां अब्दुल कय्यूम को मुलव्विस पाया गया है, जिसके चलते 14 दिन की अदालती हिरासत में मियां अब्दुल कय्यूम को भेजा गया है। NIA अदालत ने 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजा है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं मियां अब्दुल कय्यूम, जिन्हें अब एक तरह से हिरासत की हवा खानी पड़ेगी। मियां अब्दुल कय्यूम को आपको बताते चलें कि एडवोकेट बाबर कादरी केस में मुलव्विस पाया गया है। 14 दिन की अदालती हिरासत में रहेंगे अब मियां अब्दुल कय्यूम। NIA अदालत ने 14 दिन की अदालती हिरासत में भेजा है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर है मियां अब्दुल कय्यूम। चलिए आगे बढ़ेंगे। मसूद पज़ेश्कियान ईरान के नए सदर होंगे। सदारती इंतखाबात में उन्होंने शानदार जीत दर्ज की और अपने हरीफ सईद जलीली को ज़ेर किया। 29 जून को हुए सदारती इंतखाबात में इस्लाह पसंद मसूद ने तकरीबन 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। मसूद पेशे के लिहाज से हार्ट सर्जन और कानून साज हैं। 69 साला मसूद दूसरी इस्लाहाती हुकूमत में सेहत और तिब्बी तालीम के वजीर थे और वो 5 बार ईरानी पार्लियामेंट के रुकन रहे हैं। मसूद 29 सितंबर 1954 को पैदा हुए। इनका शुमार ईरान के रोशन ख्याल रहनुमाओं में होता है।
आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा मुसलसल बारिश की वजह से मुअत्तल है और मौसम की पेशनगोइयों को मद्देनजर रखते हुए अमरनाथ यात्रियों के किसी भी ताज़ा खेप को नुनवन बेस कैंप से चंदनवाड़ी मेहवर के रास्ते मुकद्दस गुफा की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई। बालतल रूट से भी यात्रा आर्जी तौर पर मुअत्तल है। हुकाम के मुताबिक मौसम की बेहतरी के बाद यात्रियों को आगे बढ़ने की इजाजत दी जाएगी। ताहम यात्री इंतजामिया की तरफ से किए गए मजमूई इंतजामात से मुतमईन है। यात्री बहुत पुरुम्मीद हैं कि इन्हें कल मुकद्दस गुफा की तरफ जाने की इजाजत दी जा सकती है। के चलते आज नुनवन बेस के पहलगाम से अमरनाथ यात्रियों के जत्थे को रोका गया और इसी तरह से बालतल एक्सिस से भी यात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। लेकिन जो यात्री है वो हमारे साथ मौजूद है, काफी खुश दिख रहे हैं, कोई निराशा नहीं है। हालांकि मौसम भी मेहरबान हो गया है, धूप भी हल्की हल्की निकल आई है पहलगाम की। अगर हम बात करेंगे तो फिर भी इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई दुख तो नहीं हुआ कि आज दर्शन नहीं हुए। नाम आपका? हेलो, मेरा नाम दीपक कनौजिया जी। और मैं तीसरी बार यहाँ अमरनाथ यात्रा पे आया हूँ और यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौसम है। कल बारिश हुई है, इस कारण थोड़ा आज यात्रा रुक गई है, पर हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। इस मौसम का पूरा आनंद ले रहे हैं हम और भोले बाबा की जैसी कृपा, दर्शन तो होंगे, ऐसा हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ के लोग भी बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, पूरा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और हमारे भारतीय सेना के जो आर्मी है वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छी तरह तैनात है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। और लंगर वालों की बहुत बड़ी हिम्मत है, शुद्ध खाना खवा रहे देसी, और इतनी प्यार से पूछो मत, अपना रिश्तेदार नहीं खवाने का। भगवान सबसे पहले धन है उनके लिए जिन्होंने इतना खर्च कर रखा है। हमारी तरफ से भी धन्यवाद है, बार बार उनको इतनी शक्ति दे, इतना पैसा दे, लंगर चलता रहे। जी, ऐसे व्यवस्था हमने कहीं देखा नहीं, इतनी आइटम, इतनी खर्चा कहीं पर भी नहीं है, इतनी यहाँ पर सुविधा दी गई है। हम अपनी लाइफ में कभी पहलगाम नहीं हुआ। अब आप कल जा रहे हैं दर्शन के लिए? हाँ जी, कल जाएंगे। भोले बाबा ने बुलाया नहीं आज, तो रोक दिया, इस वजह से हम पहलगाम घूम लिए हैं, तो हम कल जाएंगे। बिल्कुल, भले ही आज अमरनाथ यात्रियों के किसी काफिले को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी गई, लेकिन इसका जरा सा भी इन यात्रियों को अफसोस नहीं है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यात्री यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं नेचर को। ये पहलगाम का दृश्य है जहाँ पर आप देख सकते हैं जो यात्री है दरिया लिदर के किनारे ठंडी हवाओं का आनंद उठा रहे हैं और इसके साथ साथ जो सेल्फीज खींच रहे हैं ये, तो वो भी एक खूबसूरत समा बांध रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस खूबसूरती के साथ ये यात्री जो हैं यहाँ पर रुके हुए हैं और खूबसूरत यादों को ही बटोर कर ये अपने अपने राज्य वापस चले जाएंगे। फिलहाल जिस तरह से मौसम की बात करेंगे तो वेदर प्रेडिक्शन ये है कि बारिशें बीच बीच में हो सकती हैं और जिस तरह से धूप भी खिल आई है, उम्मीदें भी रोशन है कि कल आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए पहलगाम। तो उधर अमरनाथ यात्रियों का नवा जत्था जम्मू यात्री निवास से आज सुबह रवाना हुआ। 245 गाड़ियों पर सवार होकर 5,876 श्रद्धालु पवित्र गुफा के यानी रवाना हुए। अब तक 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। यात्रा जारी है और अभी हम यहाँ यात्री निवास भगवती नगर के परिसर के बाहर हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो यात्रीगण मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से आए हैं बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए, बिल्कुल यहाँ कतारों में आप देख रहे हैं लगे हुए हैं। और एक खास जो चीज़ है यहाँ पे इंतजामात सिक्योरिटी के हैं और जो यात्री हैं यहाँ परिसर के अंदर जाने वाले हैं, खास एक चीज़ देखी जा रही है कि यात्रियों में काफ़ी उत्साह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंतज़ामात की बात करेंगे तो इंतज़ामात बिल्कुल ये यात्री यहाँ पे मुतमईन है उन तमाम इंतज़ामात को लेकर। अगर बात करेंगे सिक्योरिटी को लेकर, अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जो यात्री निवास के बाहरी परिसर में इनके सामान की जांच होती है और कागजात बाज़ाबिता चेक होते हैं और उसके बाद ही इन्हें अनुमति दी जाती है अंदर जाने के लिए। बात करेंगे इन सभी यात्रियों से कि इनको कैसे लग रहा है, कैसे इंतजामात हैं यहाँ पे। पहली बार यात्रा के लिए आए हैं या इससे पहले भी? 7 टाइम। सातवां ये है यात्री आपका। आप मुझे ये बताइए कि जो भी इंतजामात यहाँ पे किए जा रहे हैं यात्रियों के लिए, कैसा लग रहा है? अच्छी व्यवस्था होती है यहाँ पे, फैसिलिटी अच्छी मिलती है।
और आगे क्या कामना करेंगे भगवान से? बाबा से ही कामना करते हैं कि जल्दी बुलाएं, अपना दर्शन दें हम लोग को, मौसम साफ रखे, थोड़ा सुविधा असुविधा ना हो। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये लोग। आपका नाम? सर मेरा शुभ नाम नीलेश शवरे है, मैं एमपी ग्वालियर से आया हूँ, जिला शिवपुरी लगता है सर। और यहाँ आके बहुत अच्छा फील हो रहा है। पता चला अभी कि अमरनाथ यात्रा रोक दी है, पर सर दर्शन के लिए हम इंतजार करेंगे काफ़ी, क्योंकि पहली बार आए हैं, भैया के साथ में आए, भैया हर साल आते हैं, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। मन में उमंग है कि बाबा के दर्शन करके ही हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मन में उमंग है कि बाबा के दर्शन के बाद ही ये यहाँ से खुशी से जाएंगे और बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं और कामना करते हैं खुशी के लिए, अमन और शांति के लिए। जितने भी आप ये लंबी कतार देख रहे हैं, ये सारे यात्री 10वें जत्थे जो कल जाने वाला है सुबह के यहाँ अंदर के परिसर से, बाज़ाबिता यहाँ पे इंतजामात इनकी गाड़ियों के लिए रखे गए हैं और भी काफ़ी इंतजामात रखे गए हैं। यहाँ पे यात्रियों में जज्बा है, जोश है, वलवला है और एक ख़ास एक भावना है अमरनाथ यात्रा पे जाने के लिए, भोले बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। तो अमरनाथ यात्री जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप पहुंच गए और कर यात्री निवास से 10वां जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना होगा। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। दुनिया में बढ़ते जलवायु परिवर्तन के लिए एक देश एकजुट होकर उठाएगा कदम। जानिए कैसे 1 अरब हाथों में है दुनिया की तकदीर, जो लिखेंगे एक नया भविष्य। वर्क नहीं करने के आदेश और पेड़ों के कटान नहीं किए जाने के आदेश। मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने लिया फैसला। मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक की लोगों से अपील, अपने कार्यों का रखे लेखा जोखा। बिजली के गर्मी के दिनों में बिजली की भारी कटौती के लिए प्रशासन की आलोचना। मुहर्रम के मद्देनजर सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर। जम्मू में शिवसेना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों से बिजली और पानी के लिए शुल्क वसूलने का लगाया आरोप। अपर्याप्त बिजली आपूर्ति से लोगों को करना पड़ रहा है सामना। बीजेपी महासचिव देवेंद्र मुनियाल का बयान, कहा जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर लड़ा जाएगा चुनाव। विधानसभा चुनाव के लिए हमेशा तैयार है बीजेपी। त्राल के शिकारगाह में इको पार्क सभी प्रकार के पर्यटकों के लिए बंद। लोगों ने जताया आक्रोश, लोगों ने की पार्क को दोबारा खोलने की मांग। रामबन में वन विभाग के कर्मचारियों पर जंगलों को नष्ट करने और पेड़ों को काटने का लगाया गया आरोप। चक्का सरबागनी कंपार्टमेंट नंबर 6 में जंगलों को भारी क्षति, संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करने का भी आरोप। जम्मू के भगवती यात्री निवास से करीब 7000 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा पर रवाना। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। 13 में चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल के सीएम ने की मछुआरों से मुलाकात। मछुआरों की समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा। पत्नी कमलेश ठाकुर के लिए वोट की अपील की। सुक्खू सरकार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने देहरा के सरकारी कर्मचारियों को धमकाने का लगाया आरोप। कहा देहरा में चुनाव हारने के डर से दादागिरी पर उतरी कांग्रेस सरकार। हिमाचल के हमीरपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा के लिए सांसद अनुराग ठाकुर ने किया प्रचार। स्वाहल बजूरी में की नुक्कड़ सभाएं। मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर साधा निशाना। कहा मुख्यमंत्री सुक्खू डराने धमकाने की कर रहे राजनीति। सीएम इस क्षेत्र का काम नहीं करवाने देंगे, लेकिन बीजेपी काम करके दिखाएगी। मौके पर मौजूद बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा ने नुक्कड़ सभा को किया संबोधित। कहा चुनाव अब केवल मुद्दों का चुनाव नहीं रहा, दुष्प्रचार का चुनाव बन गया है। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कहा सरकार ने 175 करोड़ के टेंडर को। जलवायु परिवर्तन के लिए एक देश एकजुट होकर उठाएगा कदम। जानिए कैसे 1 अरब हाथों में है दुनिया की तकदीर, जो लिखेंगे एक नया भविष्य।
चलिए आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर के पार्लिमानी हल्के के रुकने पार्लियामेंट सैयद आगा रूहुल्लाह ने शहर खास के बाज़ हिस्सों बशमूल इमाम बाड़ा जरीबल का दौरा किया। रूहुल्लाह ने मकामी लोगों से मुलाकात की और मुहर्रमुल हराम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मुहर्रम की तैयारियों समेत मुख्तलिफ उमूर की नुमाइंदगी की। रूहुल्लाह ने कहा कि शहर खास की आवाम सफाई, सड़कों और बिजली के मसाइल से नबर्द आज़मा है। उन्होंने कहा, मुझे मौजूदा इंतजामिया से कोई तवक्को नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि इंतजामिया को इस साल मुहर्रम के जुलूस को एक मिसाल बनाना चाहिए ताकि सबके लिए यादगार रहे। देखने आया हूं कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह पे क्या क्या है, चाहे पुलवामा हो, शुपियां हो, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हो, श्रीनगर का एरिया हो, इसी तरह से गांधरबल। तो इश्यूज़ देख के उन इश्यूज़ को गवर्नमेंट के साथ फ्लैग करना है, गवर्नमेंट से उनका सोल्यूशन मांगना है। इसी तरह से आज जरीबल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आया हूँ, इसके बाद ईदगाह भी चला जाऊँगा। यहाँ पे इश्यूज़ देख रहा हूँ और जरीबल के हवाले से यहाँ पे अगर आपको पता हो कि मुहर्रम के सिलसिले से जो अरेंजमेंट्स होनी चाहिए थी एज एक्सपेक्टेड, मेरी तो एक्सपेक्टेशन यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस हवाले से सीरियस नहीं है, उनके लिए ये प्रायोरिटी नहीं है। एज एक्सपेक्टेड कोई उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है इस हवाले से, न सैनिटेशन की अभी तक कोई यहाँ पे सैनिटेशन का काम हुआ है, ना हेल्थ केयर के हवाले से काम हुआ है। सड़कों को इन चीज़ों के लिए तैयार करना जो एक प्रायोरिटी होनी चाहिए थी वो अभी तक जिस लेवल पे होना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ है। बिजली की भी यहाँ पे शिकायत है, पानी की भी यहाँ पे शिकायत है। तो ऑफिसर्स को साथ में लाया था, उम्मीद है कि ये इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे। बट ओवरऑल जैसे कि एक मुहर्रम के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन को जो एक सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी वो यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो एज एक्सपेक्टेड मेरी इस एडमिनिस्ट्रेशन से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट ये कि मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ ओवरऑल, न सिर्फ मुहर्रम के हवाले से जो इश्यूज़ है, बेसिक एम्यूनिटीज़ है, बेसिक इश्यूज़ है लोगों के, उनको समझूँ, उनको फिर एड्रेस करूँ, इसी हवाले से यहाँ पे आया था। तो मुहर्रम का महीना आते ही पेंटरों के पास बैनर बनाने के काम में खासा इजाफा होता है। लोग मुख्तलिफ तरह के बैनर बनाने के ऑर्डर देते हैं। अगरचे जदीद टेक्नोलॉजी का दौर भी चल रहा है, ताहम कुछ लोग डिजिटल बैनर बनवाने को तरजीह देते हैं। इसके बावजूद पेंटरों के हाथों के कमाल सब पर हावी है। देखिए। आते ही दुनिया भर में शोहदाए करबला की याद ताज़ा हो जाती है। शहीदान करबला की याद में जहां मजालिस का एहतमाम किया जाता है, वहीं शहर शहर और गली गली बैनर और झंडे लगाए जाते हैं। इन बैनरों और झंडों पर इमाम हुसैन की शहादत से मुतालिक अशार और अक़वाल तहरीर किए जाते हैं। हर इलाके में अपना साइन बोर्ड कल्चर होता है। वादी कश्मीर में ये साइन बोर्ड ज़्यादातर उर्दू में होते हैं क्योंकि यहाँ उर्दू जानने और पढ़ने वाले ज़्यादा हैं। इसी तरह मुहर्रम में बैनरों पर लिखे जा रहे अशार से ज़बान व अदब की तशहीर होती है। बैनरों और झंडों पर अशार और अक़वाल तहरीर करना उर्दू शेर व अदब को फ़रोग़ देने और आम करने का एक बेहतरीन ज़रिया माना जाता है। बैनरों पर लिखी जा रही इबारत या तहरीर इल्म व आगाही हासिल करने के लिए एक अच्छा वसीला है। राहगीरों को भी बैनरों पर बराह रास्त नजर पड़ने से ज़बान व अदब और मजहब की जानकारी मिलती है। लोग मुहर्रम से पहले ही इन बैनरों को तैयार करवाते हैं और ऑर्डर भी देते हैं। मुहर्रम की आमद जब होती है, ज़िला से ही ये काम शुरू होता है। जो मोमिनीन है वो आते हैं, अपने बैनर का ऑर्डर देते हैं। बच्चे बूढ़े छोटे बड़े सब आते हैं, भीड़ लग जाती है। कुछ अपनी पसंद से लिखवाते हैं, कुछ हमारी पसंद से लिखवाते हैं। हमारे पास भी कुतुब रखे हुए हैं अहादीस के, और शेर व शायरी हमारे पास बहुत मौजूद है। और कुछ लोग अपनी पसंद से भी लाते हैं, तो हम लिखते हैं। दिल और दिमाग को पूरा इसमें लगाते हैं और मुख्तलिफ रंगों में इसको रंगते हैं। और ये पैगाम है ही हुसैनी पैगाम, इसलिए कि दुनिया में अमन व आश्ती, प्यार, मोहब्बत और इंसानियत फ़रोग़ पाए। करीबन पिछले 26 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। मुहर्रम के आते ही हमारे पास अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, बहुत सारे इलाकों से आते हैं।
अशार लिखवाने के लिए, अहादीस लिखवाने के लिए, कुरानी आयात लिखवाने के लिए लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लिखवाते हैं। और ये असल मकसद ये होता है जो करबला का जो पैगाम है, असल पैगाम है, वो पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए इस हाथ के लिखे हुए बैनर से। मुहर्रम का महीना आते ही पेंटरों की मसरूफियत में इजाफा हो जाता है। लोग मुख्तलिफ तरह के बैनर बनाने के ऑर्डर देते हैं। अगरचे जदीद दौर में डिजिटल बैनर का रिवाज बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद पेंटरों के फन्नी कमालात अपनी जगह मुसल्लम हैं। बैनर्स पे हम अकवाल लिखते हैं, शेर व शायरी लिखते हैं, अहादीस लिखते हैं। आजकल जबकि डिजिटल दौर चला है, रेडीमेड सब कुछ मिलता है, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं, वो यही हमारे हाथ का काम पसंद करते हैं और इसी को लेना चाहते हैं हम। वो डिजिटल दौर के बावजूद भी वो भी सही है, लेकिन मैं तो बिल्कुल यही काम करता हूँ। मैं डिजिटल के साथ हाथ भी नहीं लगाता, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, कस्टमर्स हैं, वो यही चाहते हैं कि हमें कपड़े पर आप अपनी कैलीग्राफी जितना भी आप में हुनर है वो दिखाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कोशिश करता हूँ, जितना मुझ में ताकत है वो कर लेता हूँ। जदीद दौर आया है तो कुछ ये नए, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, नए किस्म के बैनर्स भी आए हैं। कंप्यूटराइज्ड बैनर होते हैं, हाथ से लिखते हैं। कुछ लोग डिजिटलाइज पसंद करते हैं तो उनको हम डिजिटलाइज ही देते हैं बना के। तो कुछ लोग हाथ से लिखा हुआ पसंद करते हैं तो उनको हाथ से लिखा हुआ ही देते हैं। ज़बान व अदब को जिंदा रखना हर कौम की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। ज़बान किताबों के साथ साथ साइन बोर्ड, बैनर और परचम पर लिखी जाने वाली इबारत से भी जिंदा रहती है। वादी कश्मीर में मजहबी लिटरेचर भी ज्यादातर उर्दू में है। बैनरों और साइन बोर्ड पर उर्दू में ही इत्तिला दी जाती है। बैनरों पर लिखे अशार व अक़वाल से मजहब, तारीख और ज़बान व अदब को फ़रोग़ मिलता है और रस्मुल ख़त भी जिंदा रहता है। मुहर्रम का महीना आते ही शोहदाई करबला की याद ताज़ा होती है। आज़ादार पेंटर्स से बैनर बनवाते हैं जिन पर मुख्तलिफ अशार, अक़वाल, अहादीस तहरीर करवाते हैं। बैनरों पर तहरीर करदा इबारत इल्म व आगी का वसीला है और हक जानने की सदाकत भी है। ज़बान व अदब को फ़रोग़ देने का एक ज़रिया भी है। मुहर्रम आते ही शहर शहर, गाँव गाँव सियाह परचम बुलंद करके हुसैन अलैहिस्सलाम की सदा हल मिन नासरी यंसुरना से ये पैगाम दिया जाता है कि हर दौर में हुसैन जिंदा है। जैसा कि जोश मिली आबादी ने कहा है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तहसीलदार मेंढर राहुल बसोत्रा ने आइंदा मुहर्रम के इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक मीटिंग की सदारत की। नायब तहसीलदार लाइन डिपार्टमेंट्स के पुलिस अफसरान अमला सुदूर ने मीटिंग में शिरकत की। इजलास में मुख्तलिफ अंजुमन के नुमाइंदों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने भी शिरकत की। मुलाकात के दौरान त्योहार के लिए पानी, बिजली, राशन वगैरह की दस्तयाबी पर तबादले ख्याल किया गया। जैसे आपको पता है कि अब मुहर्रम का पाक महीना जो है वो आने वाला है। इसमें जगह जगह जो है वो ताज़िया वगैरह जो जुलूस निकलते हैं, मजलिसें होती हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल रहता है कि ये सभी जो अलग अलग कार्यक्रम जो इस महीने में रहते हैं उनको जो है सही तरीके से जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो हमारा बिजली, पानी, राशन का, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यूज़ रहते हैं, वो सब डिस्कस करने के लिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई थी। इसमें अलग अलग जो हैं कमिटीज़ के, जो मुहर्रम कमिटीज़ हैं, उनके नुमाइंदे भी आए हुए थे। थोड़े बहुत इश्यूज़ थे जिनको हमने कोशिश की है कि रिजॉल्व कर सकें। जो हमारे लेवल पे रिजॉल्व नहीं होंगे, हमने उनको ये बोला है कि आप हमारे सीनियर ऑफिसर्स के नोटिस में वो ला सकते हैं। और आपके इस चैनल के माध्यम से भी मेरी सबसे ये गुजारिश रहेगी कि इस पवित्र महीने में जो है इसकी सैंक्टिटी जो है वो बनाए रखें और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन करें। कोऑपरेशन से जो है हम इनके साथ हैं, शाना बशाना इनके साथ खड़े हुए हैं और ये पूरा जो जुलूस जो भी निकले ये एक पुरसकून तरीके से हो। ये हमारा और इनका जो है एक जॉइंट वेंचर होना चाहिए और हमें इसको सक्सेसफुल करना। मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र पुलवामा में भी तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं। पुलवामा के गांगो इलाके की आबादी ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुहर्रम के पेश नज़र इलाके में स्ट्रीट लाइट से नस्ब की जाए और मरकजी इमाम बारगाह गांगो के साथ बहने वाले कनाल की सफाई अमल में लाई जाए। मुहर्रम से कबल ही इमाम बाड़ों की सफाई अमल में लाई जा रही है। मकामी आबादी ने पुलवामा इंतजामिया की जानिब से किए जा रहे इंतजामात का जहां शुक्रिया अदा किया, वहीं इनकी मांग है कि रुके पड़े कामों को भी हतमी शक्ल दी जाए ताकि मुहर्रम के अय्याम में अज़ादारों को किसी किस्म की परेशानियों का सामना न करना पड़े।
इंतजाम की तरफ से जितनी भी यहाँ मैनेजमेंट आई है, हम उनसे गुजारिश करने जाए जो हमारे अधूरे काम है वो पूर्ण हो। जैसे कि हमारे आप देख सकते हो ये ड्रेनें यहाँ हैं, जिसमें ये इमाम बारे के नजदीक ड्रेन चल रही है, इसमें से बदबू बहुत आती है, यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं इसकी वजह से। जो ये इसमें हर मुहर्रम में ये सफाई होती थी इस ड्रेन में, सड़कों में, और लाइटें अभी तक नहीं लगे हैं, लाइटें लगनी चाहिए। यहाँ पानी के बहुत से पानी के इंतजामात होने चाहिए। अभी जो नई पाइपलाइनें लगी है अभी उनमें प्रॉपर पानी नहीं आ रहा है। हमें उम्मीद है वो काम भी जल्दी हो जाए और बाकी जो काम है लाइटें वो भी जल्दी हो जाए। और खासकर जो ड्रेन चल रही है यहाँ से, वो मेन सड़क से जो इमाम बारे के से नीचे मस्जिद तक, इसकी सफाई होनी चाहिए। जनता की जो जनता की जो भी ये आजादारान इमाम हुसैन है, इनको कोई मुश्किलात नहीं होनी चाहिए। यही तो इनके ऊपर से आए हैं ये डायरेक्शंस। लिहाजा हमें तो उम्मीद है जो चीज अभी अधूरे हैं, जिसमें हमारे सड़कें हैं, हमारे ड्रेनेज हैं और कुछ है, फूड का मसला है। और यहाँ ये इमाम बारा है, मरकजी इमाम बारा है, यहाँ तो एक नदी गुजरती है जो कि बहुत मतलब इसमें बहुत सारी गंदगी है। लिहाजा हम गुजारिश करते हैं एमसी वालों को। पहले तैयारियां करते थे, मतलब लकड़ी जो वो बालन वगैरह जो भी नजर नियाज करते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए उनको बालन का जरूरत पड़ता था, वो दिया करते थे महीना पहले। लेकिन आज के दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उसमें थोड़ा सा कोताही जरूर होती है। हालांकि R&B का जो डिपार्टमेंट है या ये जो MC मतलब म्युनिसिपलिटी कॉरपोरेशन, ये भी अपना रोल निभाते हैं, मतलब बखूबी अच्छा काम करते हैं। खासकर मैं जो डिप्टी कमिश्नर पुलवामा हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी तरफ से कि इस आयाम में थोड़ा बहुत फोकस करे। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। दुनिया में बढ़ते जलवायु परिवर्तन के लिए एक देश एकजुट होकर उठाएगा कदम। जानिए कैसे 1 अरब हाथों में है दुनिया की तकदीर, जो लिखेंगे एक नया भविष्य। गोल्डी मीट मटन। 10 करोड़ में किया आवंटित, राज्य विद्युत बोर्ड से जुड़ा है मामला। हिमाचल में 1 या 2 सप्ताह में आएगा जेबीटी का पेंडिंग रिजल्ट, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की घोषणा। देहरा में सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नरेश चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह को जमकर घेरा, कहा बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बिखरे हुए, होशियार सिंह ने सीएम सुक्खू और जनता को दिया धोखा। बीजेपी के बयानबाजी पर पलटवार, कहा बीजेपी और निर्दलीय विधायकों ने जनमत का उड़ाया मजाक, शिक्षा मंत्री ने किया कांग्रेस के सभी सीटों पर जीत का दावा। नालागढ़ में बीजेपी नेता सुरेश कश्यप ने डोर टू डोर किया चुनाव प्रचार, कश्यप ने बीजेपी प्रत्याशी केएल ठाकुर के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील की, कहा नालागढ़ में भारी मतों के साथ कमल खिलेगा। कुल्लू में 1451 महिलाओं के खातों में पैसे ट्रांसफर, इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत पैसे ट्रांसफर, 65 लाख रुपए की राशि बैंक खातों में ट्रांसफर, जिला कल्याण अधिकारी कुल्लू ने दी जानकारी। मॉनसून में हुए नुकसान का आकलन जल्द शुरू करेगी सरकार, कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने दी जानकारी, कहा पुरानी व्यवस्था के साथ ही नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। मनाली में भी मॉनसून ने दी दस्तक, पर्यटन कारोबार पर पड़ रहा है मॉनसून का असर, होटलों में 50% तक पहुंची बुकिंग, मॉनसून सीजन में पर्यटन निगम ने दी। बिलासपुर जिला प्रशासन जारी किए आदेश, नदी नालों के किनारे कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करने के आदेश, पेड़ों के कटान नहीं किए जाने के आदेश, मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने लिया फैसला। मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक की लोगों से अपील, अपने कार्यों का रखे लेखा जोखा, बिजली के गर्मी के दिनों में बिजली की भारी कटौती के लिए प्रशासन की आलोचना, मुहर्रम के मद्देनजर सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर।
जम्मू में शिवसेना ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लोगों से बिजली और पानी के लिए शुल्क वसूलने का लगाया आरोप। अपर्याप्त बिजली आपूर्ति से लोगों को करना पड़ रहा है सामना। बीजेपी महासचिव देवेंद्र मुनियाल का बयान, कहा जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों पर लड़ा जाएगा चुनाव। विधानसभा चुनाव के लिए हमेशा तैयार है बीजेपी। बुद्ध मत के रूहानी पेशवा दलाई लामा का 90वां योम पैदाइश ज्यूस्टाल फोपटांग में मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। ये दिन हमदर्दी का आलमी दिन के मौजू पर मनाया गया। लद्दाख पुलिस के सरबराह SD जम्वाल इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, आल लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन और सोना मलंग तिब्बती आबादकारी के चीफ नुमाइंदा दफ्तर ने मुश्तरका तौर पर इस जश्न का एहतमाम किया। लेक्चर्स, अकीदती गीत और रक्स जश्न का हिस्सा थे। Tensangma tukizin okdiring gelwang izin nurbi chungskar tuschen kechu kergupa ngata zamni gangpen arsininok yang dilane tene chungskar tuschen bo universal day of compassion te chulla ngata goman arsininok tene I universal day of compassion siche se thakchat bo naning galsa New Delhi nga tene ABC le Asian Buddhist Confederation ने ते मीटिंग नंगा लद्दाख नंगपे चोकदू से ते ना रेजोल्यूशन क्योंते होते ना पास होंकानी नंगजिन मता सिस्टम। योम महजूर के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। जम्मू कश्मीर महजूर फाउंडेशन ने जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर वादी के मारूफ अदीब, शोरा और फलसफी गुलाम अहमद महजूर शेर कश्मीर पीरजादा को खिराज अकीदत पेश किया गया। वादी के नामवर मुसन्निफीन और फनकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महजूर की तख्लीक़ात को अंग्रेजी ज़बान की एक किताब में कंपाइल किया गया है, जिसका रस्म इजरा किया गया। इसके अलावा महजूर फाउंडेशन की तरफ से शाये होने वाला सालाना रिसाला गाश की आज रस्म रूनुमाई की गई है। जो तकरीब थी तो महजूर फाउंडेशन और रियासती एकेडमी ने बाहमी इश्तराक से इसका एहतमाम किया था। इस सिलसिले में महजूर साहब की याद में उनकी शख्सियत और शायरी के बारे में मकाले पढ़े गए और दानिशवर अदीबों ने उन मकालों में महजूर साहब की शख्सियत, उनके फ़न, उनकी शायरी की मकबूलियत को उजागर किया। और इसके अलावा कुछ शायर भी आए थे जिन्होंने महजूर को बहुत ही खूबसूरत शेरी अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इसके अलावा 2 किताबें भी रिलीज़ हो गई, गाश मैगज़ीन और हयात रहीम का अंग्रेजी तर्जुमा। यूनाइटेड स्टेट्स के फ्लोरिडा में कश्मीरी पंडितों की तरफ से चलाई जाने वाली एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम कोशूर राग ने SKICC में जम्मू कश्मीर हुकूमत और जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के इश्तराक से म्यूजिकल हारमोनी नामी एक मेगा कंसर्ट का इनेकाद किया। इस म्यूजिकल कंसर्ट में LG मनोज सिन्हा, साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला और चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू भी मौजूद हैं। कंसर्ट में मकामी लोगों के साथ दुनिया भर से कश्मीरी पंडित, डायस्पोरा मेंबरान मौजूद रहे। मुंतज़मीन के मुताबिक इस तकरीब का मकसद कश्मीर के फ़नी विरसे का एहतराम करना है, जो वादी में सियासी बेचैनी की वजह से पीछे हट गया था। कोशूर राग के बानियों में से एक अरविंद मत्तू ने कहा कि इस तकरीब में अपनी नौइयत का पहला कश्मीरी ऑर्केस्ट्रा और लीजेंड म्यूजिक परफॉर्मेंस और नौजवान कश्मीरी फनकारों की रूह परवर परफॉर्मेंस देखने को मिलेंगी। ये शो माजी के म्यूजिकल मास्टर्स के एजाज के लिए वक्फ है। मारूफ मूसीकार अभय सुपुरी ने कहा कि यह कश्मीरी मूसीकी में निशात सानिया को एक तरह से भर देगा। गीत लिखने वालों, मूसीकार, गुलकार और मूसीकारों की नई नस्ल को फरोग देगा। Well, I can comment on the piece. मुझे पीस मिलता है जब मैं म्यूजिक सुनता हूँ, so that's what I care about. I think it's a good start. मैंने पिछले 34 ईयर्स में देखा नहीं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ आती है
और ऐसा काम करती है। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई टीम। मैं तो सिर्फ एक वॉलंटियर हूँ टीम का। मेरी ग्लोबल टीम है। हमारा अगला इवेंट होने वाला है एम्स्टरडैम में, उसके बाद दुबई में। सो वी वांट टू ब्रिंग द पीपल टुगेदर by voice, by art and culture, not on any other grounds. कभी जो लोग पूछते हैं कि भाई आप कश्मीरी में बात करो, how does it sound like? We know how other languages sound like. आज हम दुनिया को दिखाएंगे how we sound like. So ये हमारी lineage है, ये हमारी identity है और ये हमारी मदरलैंड है जहाँ हम ये आज ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। मुझे अच्छा ये लगा कि यूएस में बैठ के भी जो हमारे पूरे जम्मू कश्मीर का कल्चर है वो इनके दिलों में हिट कर रहा था कि कुछ किया जाए। तो कुछ फंक्शंस पहले यूएस में हुए, यूरोप वगैरह में भी इन्होंने किए और उसके बाद अब डिसाइड हुआ कि हम इसे कश्मीर में भी करें। और कश्मीर की बात होगी तो बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमें छूना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखेंगे आज कुछ हमारे म्यूजिशियंस, सबको तो नहीं कर सकते, उतना टाइम नहीं है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। तो पहले स्टेप में जहाँ पे कि सूफियाना के म्यूजिशियन भी ऑनर होंगे। एक खास चीज़ ये है कि हम अपने 6 यंग जनरेशन के जो हमारा यूथ है उनको प्रेजेंट भी कर रहे हैं। तो वो मेरे साथ भी बैठेंगे, उनके सोलोज भी होंगे और एक बड़े डिफरेंट अंदाज से प्रेजेंटेशन होगी। कीर्ति चक्र मिलने पर पुंछ के शहीद पैरा कमांडो हवलदार अब्दुल मजीद के अहले खाना और रिश्तेदारों में फख्र और खुशी का माहौल है। पुंछ जिले में हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ गांव आजुट के रहने वाले शहीद पैरा कमांडो हवलदार अब्दुल मजीद को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। न्यूज़ 18 ने इस खुशी के मौके पर शहीद के अहले खाना के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमें शहीद अब्दुल मजीद की कुर्बानी पर फख्र है। हुकूमत की तरफ से कीर्ति चक्र से नवाजे जाने पर वो खुश हैं। अब्दुल मजीद को कीर्ति चक्र मिलने से हिंदुस्तान पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़े हमारे गांव के नौजवानों के हौसले बुलंद होंगे और फौज में शामिल होकर मुल्क की खिदमत करना चाहेंगे। अजुट गांव के रहने वाले पैरा कमांडो हवलदार अब्दुल मजीद ने 22 तारीख को राजौरी में दहशतगर्दों से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया था। इस हवाले से कल दिल्ली में सदर द्रौपदी मुर्मू ने शहीद अब्दुल मजीद की अहलिया को कीर्ति चक्र पेश किया। ये बोलते हैं कि हर बच्चे को ऐसी हिम्मत रखनी चाहिए, हर बच्चे को अपनी देश के लिए और एक दूसरे के लिए सहारा बनना चाहिए। जो सरकार ने किया उसका भी अल्लाह का शुक्र करती हूँ मैं। उसकी इज्जत से हमारी इज्जत है। अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, देने वाला तो ऊपर ही है। तो आर्मी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत शुक्र है अल्लाह का, सब कुछ इज्जत दी है, बहुत बड़ी इज्जत दे दी उनके साथ। उसको दी थी और ना हम पूरी बिलादरी, पूरी गाँव वाले की, सब इंडिया की इज्जत है। इतनी जल्दी मैं बोल नहीं सकती। मेरा नाम साहिल है। मेरे पापा बॉर्डर पे दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। कल उनको दिल्ली राष्ट्रपति भवन में कीर्ति चक्र मिला है। आर्मी अफसर बनना है। ये इस अवार्ड के मिलने से जो, क्योंकि आज यहाँ का हर बच्चा जो है वो फौज में जाना चाहता है। उसकी एक ही नज़र है कि मैं फौज में जाऊँगा, मैं देश की सेवा करूँगा। उसे मरने का डर नहीं है, वो बस ये चाहता है कि मैं अपनी देश की सेवा करूँ, देश के लिए मेरी जान चली जाए, कोई परवाह नहीं है। श्रीनगर के गंडबल बतौरा पुल का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। इस पुल को मुकम्मल करने की आखिरी तारीख 30 जून थी। ये पुल गंडबल और बटवारा के लोगों के लिए बहुत अहम है क्योंकि इलाके में करीब 3 किलोमीटर तक कोई पुल मौजूद नहीं है। वहीं लोगों को दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए 6 से 7 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। मकामी लोगों ने पुल का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। पुल की तामीर करने वाले R&B के चीफ इंजीनियर का कहना है कि पुल को लेकर दोनों इलाकों के लोगों के दरमियान झगड़ा हुआ था। इस वजह से पुल का काम कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा। काबिल जिक्र है कि रवां साल अप्रैल के महीने में इसी नामुकम्मल पुल के नीचे कश्ती उलटने से कई स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। धीमी तरीके से चल रहा है क्योंकि हमें तो यहाँ जब से ये इंसिडेंट हुआ है हम किश्ती में पार जाते थे। एक घर को हमें लगते थे 1 रुपये दिन में किराया। अभी हमें एक बंदे को एक बच्चे को स्कूल जाने में 100 रुपया लगता है। अब अगर हमें बटवारा जाना होगा, अभी बटवारा ये तो 1 मिनट का रास्ता था हमें, अब हमें घूम के 7 किलोमीटर जाना पड़ता है। कि ये जो पुल बन रहा है इसको तो 30 जून डेडलाइन थी बनने में। अब हम गवर्नर साहब से दोबारा अपील करते हैं जो कि यहाँ आए थे,
इंसिडेंट के बाद। हम उसी से अपील करते हैं कि इसमें ज़रा तवज्जो दें। इतनी दिक्कत है हम लोगों को कि कहने की बात नहीं। कोई डिलीवरी केस होता है उसको भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि यहाँ से दूर जाना पड़ता है। कितनी दूर जाना पड़ता है? कम से कम 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता है हॉस्पिटल तक। और कोई मजदूर भी बेचारा काम पर जाता है उसको भी कम से कम 200-250 रुपये लगते हैं पहले किराया आई उसमें। हम तो अपील करते हैं गवर्नर साहब से और अदर ऑफिसर से, डीसी से, कि इसमें जल्दी होनी चाहिए। हमको इसी टाइम मोटरेबल ब्रिज चाहिए। हमने ये जो उसकी वजह से कोई 20-25 दिन हमारा टोटल डिले हुआ। अब वी आर ऑन दैट स्टेज विच इज़ ऑन अ कंप्लीशन स्टेज, और हम इस महीने के एंड तक इस ब्रिज को किसी भी हालत में कंप्लीट करेंगे फेज़ 1 में एज अ फुट ब्रिज। और हमने सरकार को एक प्रपोजल दिया है जो इंशाल्लाह विच विल बी अप्रूव्ड वेरी सून एंड विल पुट द वर्क टू टेंडर फॉर मोटरेबल। मेरे पीछे जो पुल है ये गणबल का पुल है और इसकी डेडलाइन 30 जून मुकर्रर की गई थी, जो कि गुजर चुकी है और अब तक पुल का काम अधूरा पड़ा है। 16 अप्रैल को इस पुल के नीचे कश्ती पलटने से कई स्कूली बच्चों की मौत हो गई थी। दावा किया जा रहा था कि जल्द से जल्द इस पुल का काम मुकम्मल होगा, लेकिन अब तक ये काम अधूरा है। मकामी लोगों का कहना है कि इस पुल को जंगी पैमाने पर बनाया जाए ताकि आगे किसी तरीके का कोई हादसा पेश न आए। वीजे आफाक के साथ में कासिर इरफान, न्यूज़ 18 के लिए। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। दुनिया में बढ़ते जलवायु परिवर्तन के लिए एक देश एकजुट होकर उठाएगा कदम। जानिए कैसे 1 अरब हाथों में है दुनिया की तकदीर, जो लिखेंगे एक नया भविष्य। में इको पार्क सभी प्रकार के पर्यटकों के लिए बंद, लोगों ने जताया आक्रोश। लोगों ने की पार्क को दोबारा खोलने की मांग। रामबन में वन विभाग के कर्मचारियों पर जंगलों को नष्ट करने और पेड़ों को काटने का लगाया गया आरोप। चक्का सरबागनी कंपार्टमेंट नंबर 6 में जंगलों को भारी क्षति, संलिप्त कर्मचारियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करने का भी आरोप। जम्मू के भगवती यात्री निवास से करीब 7,000 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा पर रवाना, श्रद्धालुओं में खासा उत्साह। तेहरा में चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल के सीएम ने की मछुआरों से मुलाकात, मछुआरों की समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा, पत्नी कमलेश ठाकुर के लिए वोट की अपील की। सुक्खू सरकार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने देहरा के सरकारी कर्मचारियों को धमकाने का लगाया आरोप। कहा देहरा में चुनाव हारने के डर से दादागिरी पर उतरी कांग्रेस सरकार। हिमाचल के हमीरपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा के लिए सांसद अनुराग ठाकुर ने किया प्रचार, स्वाहल बजूरी में की नुक्कड़ सभाएं, मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता रहे मौजूद। अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर जमकर साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री सुक्खू डराने धमकाने की कर रहे राजनीति, सीएम इस क्षेत्र का काम नहीं करवाने देंगे लेकिन बीजेपी काम करके दिखाएगी। मौके पर मौजूद बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा ने नुक्कड़ सभा को किया संबोधित, कहा चुनाव अब केवल मुद्दों का चुनाव नहीं रहा, दुष्प्रचार का चुनाव बन गया है। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने हिमाचल की सुक्खू सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, कहा सरकार ने 175 करोड़ के टेंडर को 245 करोड़ में किया आवंटित, राज्य विद्युत बोर्ड से जुड़ा है मामला। हिमाचल में 1 या 2 सप्ताह में आएगा जेबीटी का पेंडिंग रिजल्ट, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की घोषणा। देहरा में सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नरेश चौहान ने बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह को जमकर घेरा, कहा बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बिखरे हुए, होशियार सिंह ने सीएम सुक्खू और जनता को दिया धोखा। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर का बीजेपी के बयानबाजी पर पलटवार, कहा बीजेपी और निर्दलीय विधायकों ने जनमत का उड़ाया मजाक, शिक्षा मंत्री ने किया कांग्रेस के सभी सीटों पर जीत का दावा।
सकरचंद लाटू ने कैप्टन सौरव कालिया क्रिकेट कप 2024 में पहली बार लड़कियों की टीम ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के इनेकाद में हिंदुस्तानी फौज का बड़ा हिस्सा है। इस मौके पर चेयरमैन LAHDC करगिल डॉक्टर अखुन जाफर मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। तकरीब में JOC एट माउंट गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शरीक हुए। LOC कक्सार पर खेला गया कैप्टन सौरव कालिया क्रिकेट टूर्नामेंट सकरचंद लाटू ने फ्रेंड्स द्रास को 7 रन से शिकस्त देकर अपने टूर्नामेंट को इख्तिताम पर पहुंचाया। वसीम को मैन ऑफ द मैच जबकि फ्रेंड्स द्रास के खलील खान मैन ऑफ द सीरीज चुने गए। इंडियन आर्मी का जो है फाइव गढ़वाल जो हमारे इंडियन आर्मी उनका शुक्रगुजार हूँ कि एक अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया और इसमें स्पेशलिटी ये देखने को मिला, फर्स्ट टाइम हमारे लड़कियों को भी मौका मिला, क्योंकि हर जगह जब भी हम देखते हैं लड़कों का टूर्नामेंट होता है मगर लड़कियों का कभी होता नहीं है। ये इंडियन आर्मी ने एक अच्छा स्टेप उठाया कि लड़कियों का भी रखा। मार्शल तालिब और निसार सर का मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें भी चांस दिया, यूनिवर्सिटी को भी चांस दिया, ऑर्गेनाइजर था। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो आजकल की सोसाइटी में ड्रग अब्यूज़ जैसे मोबाइल एडिक्ट पार्टी वगैरह ऐसे चीज़ों पे ज़्यादा बिजी रहता है, तो इनमें इन्वॉल्व होगा तो उन चीज़ों से थोड़ा दूर रहेगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो वेल तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ था, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, व्हीकल एकोमोडेशन हो या फूड मील्स वगैरह अरेंजमेंट सब जो है रिफरेंसमेंट जो है वो वेल तरीके। जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर्स ऑर्गेनाइजेशन ने एहतजाज किया। महकमा वाइल्ड लाइफ के खिलाफ श्रीनगर के दशीगाम में अपनी आवाज बुलंद की। इनका कहना है कि महकमा वाइल्ड लाइफ के एहलकारों के रिपोर्ट को सही तरीके से फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से इन्हें तनख्वाह नहीं मिल पा रही। इनका कहना है कि मुजाहिरीन तकरीबन 15 दिनों से हड़ताल पर हैं और काम पर नहीं जा रहे। एहतजाजी मुलाजमीन ने इंतजामिया से अपील की है कि इनके मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कश्मीर के अंदर 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन हमने लागू कराया, 7th पे कमीशन लागू कराया और 1994 के बाद से पहले 70,000 डेली वेज रेगुलाइजेशन किया। और हम 2-3 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिले हैं। हमने सबसे मेन मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये आर्जी मुलाजम जो पिछले 20 और 30 साल से चक्की में पीसा जा रहा है, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एक ठोस पॉलिसी बनाई जाए, जिस तरह 1994 में एक पॉलिसी बनी थी इनकी रेगुलाइजेशन करने। और खास करके मैं वर्ल्ड लाइफ की बात करूं, ये भी 15-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है गवर्नमेंट को वो गलत। बडगाम इंतजामिया ने लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए आज तक कई स्कीमें लाई, लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों को पीने का साफ पानी फराहम नहीं हो रहा है। बडगाम में टाउन इसकी एक मिसाल है, जहां पर लोग कई बरसों से पीने के साफ पानी से महरूम हैं। लोगों का कहना है कि इन्हें पीने के लिए पानी मुख्तलिफ मकामात से लाना पड़ता है। वहीं बडगाम में मौजूद चश्मे पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, जहां पर लोग अपने घरों तक साफ पानी पहुंचाते हैं। लोगों का कहना है कि अगर बडगाम में चश्मे नहीं होते तो इनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता। इनका कहना है कि आज तक इंतजामिया ने कई मरतबा वादे किए मगर पूरे नहीं हुए। वहीं DC बडगाम अक्षय लाबरू के सामने जब न्यूज़ 18 के नुमाइंदे आबिद हुसैन ने मामला उठाया तो DC ने कहा कि अमृत स्कीम के तहत बडगाम टाउन के लोगों की मुश्किलात का इजाला होगा। इनका कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट के सामने प्रोजेक्ट पेश किया गया और जिस तेजी से इस पर काम हो रहा है तो लोगों को बहुत जल्द साफ पानी फराहम किया जाएगा।